हेलो एवरीवन, दिस इज आफ्ताब एंड वेलकम टू ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो इस वीडियो के अंदर हम जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएस को यूज करके एक बहुत ही अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम है एटीएम इंटरफेस। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट का आना बहुत ही जरूरी है और जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम एंड इवेंट कॉन्सेप्ट का आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जो इस प्रोजेक्ट को हम डिजाइन करेंगे वो एचटीएमएल सीएसएस से करेंगे और जो इसका लॉजिक होगा वो होगा जावास्क्रिप्ट से, जिसमें डॉम और इवेंट काफी यूजफुल टॉपिक है जो कि सबसे ज्यादा इसके अंदर यूज होंगे। तो अगर आपको अभी तक डोम और इवेंट नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पे जाइए और वहां से डोम और इवेंट को पढ़ने के बाद इस प्रोजेक्ट को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि इसको हम सबसे पहले तो डिजाइनिंग करेंगे, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैंने फोल्डर बना लिया है प्रोजेक्ट 1 के नाम से, जिसके अंदर मैं 3 फाइल क्रिएट करूंगा। एक index.html, इसके अंदर सबसे पहले मैं बॉयलर प्लेट कोड डाल लेता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइटल को लिख दिया एटीएम इंटरफेस। उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले सीएस को लिंक कर लेता हूँ और ये सीएस की फाइल हम क्रिएट भी कर लेते हैं style.css, और एक हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल भी क्रिएट करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्क्रिप्ट वाली फाइल को भी लिंक कर लूंगा स्क्रिप्ट के साथ से script.js। सबसे पहले हम डिजाइन करते हैं HTML और CSS को इस्तेमाल करके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक डिव क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम एक आईडी दे देंगे एटीएम कंटेनर। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक हेडिंग लिखूंगा H1 एटीएम इंटरफेस। सबसे पहले किस तैयार कर लो इसका, उसके बाद हम स्टाइलिंग करेंगे। एंड मैं यहाँ पे एक H3 ले लूंगा जिसमें लिखा है करंट बैलेंस। करंट बैलेंस के अंदर जो ये वैल्यू है वो स्पेंड टैग में लिख दूंगा मैं यहाँ पे ₹1000, इस तरीके से। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक इनपुट टैग लेना है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसका यहाँ पे टाइप नंबर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें नंबर ही दिखाने हैं। और दो तुम यहाँ पे बटन ले लो, उसमें एक डिव लिया और डिव के अंदर तुम 2 बटन ले लोगे, एक डिपॉजिट, दूसरा विथड्रॉ। अब मैं क्या करूंगा, इस वाली फाइल को रन करूंगा तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी पाथ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्राउजर में जाके पेस्ट कर दूंगा। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन चुका है। अब तुम यहाँ पे स्टाइलिंग करोगे। स्टाइलिंग करने के लिए हम सीएस में चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना जो भी हमारी मार्जिन पैडिंग ब्राउजर लेके चलते हैं उसको रीसेट कर देते हैं। उसके बाद बॉडी के अंदर मैं लिखूंगा हाइट 100 VH। डिस्प्ले फ्लेक्स मैं इसलिए लगा रहा हूँ जिससे कि मैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर में चीजों को लाके इस तरीके से दिखा सकूं। ये देखो। चलिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये डिव है उसको एक सबसे पहले बॉर्डर देंगे हल्का सा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे इसको एक मैंने आईडी दी थी एटीएम कंटेनर के नाम से, इसको कॉपी करो और यहाँ पे हैश लिख के बॉर्डर लगा दो, बॉर्डर 1px सॉलिड ग्रे। इस तरीके का बॉर्डर आ जाएगा हमारे एक डिव के अंदर। देखो आ चुका है। बॉर्डर रेडियस भी देता है यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस 20px, तो बॉर्डर रेडियस भी आ चुकी है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें पैडिंग भी दिखानी है और उसके बाद हमें एक बॉक्स शेडो भी दिखानी है। पैडिंग मैंने लगा दी 20px, उसके बाद बॉक्स शेडो मैंने लगा दी 0px ब्लैक। तो ये हमारी शेडो आ चुकी है। इसको कम कर लो अभी के लिए, मैंने यहाँ पे 5 ही कर दिया। चलिए 5 बहुत ही, अब 2 कर लो। और इसका जो ब्लैक कलर है ना वो आप ग्रे की साइड लेके चले जाओ तो इस तरीके से आ जाएगा। चलिए ठीक है, बाकी हम बाद में देखते हैं जो भी हमें करना होगा। अब तुम क्या करोगे, जो तुमने एटीएम इंटरफेस लिखा है इसका बैक तो कलर दिखाना है ग्रीन। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, H1 का कलर लिख दूंगा ग्रीन। तो H1 का कलर आ जाएगा ग्रीन। चेक करते हैं, देखो आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना यहाँ पे फॉन्ट बदल लेते हैं। फॉन्ट में लिखा एरियल, तो देखो सिंपल सा फॉन्ट आ चुका है। अब मैं यहाँ पे ना इसको, ये H1 मुझे ज्यादा बड़ा लग रहा है तो यहाँ पे H2 ले लूंगा और ये भी मैं H2 यहाँ पे ले लूंगा इस तरीके से। ये देखो। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारा कंटेंट हमें सेंटर में ही चाहिए तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट अलाइन लगा दूंगा। जो कि तुम्हारा डिव है ना एटीएम कंटेनर, इसके अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो सारा टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ जाएगा ये इस तरह से। अब तुम क्या करोगे, जो हमारा एटीएम कंटेनर है इस पे लगा दो डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद फ्लेक्स कॉलम लगा दो क्योंकि सारा कुछ एक लाइन में आ चुका है।
ये देखो, अब तुम यहाँ पे ना गैप लगा दो, गैप से थोड़ा गैप आ जाएगा। ये देखो गैप आ चुका है। यहाँ पे कितना गैप है, यहाँ पे अभी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, 10। तो देखो यहाँ पे 10 आ चुका है। चलिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इनपुट या पे टैग लगाया था तुमने, उसकी विड्थ को थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे लिखते हैं इनपुट, उसकी विड्थ को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 300 px। ये देखो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, 400 कर लो, 400 कर देते हैं। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे हाइट भी दे देंगे 40 px। हाइट में देता हूँ 40 px। चलिए यहाँ पे आ चुका है। फ़ॉन्ट काफी छोटा आ रहा है, तो तुम एक काम करो, फ़ॉन्ट साइज लिख दो 40 या 30 px कर दो फ़ॉन्ट साइज। तो देखो अभी ना साइज थोड़ा बड़ा आ जाएगा। 30 थोड़ा ज़्यादा है, 20 कर लो उसको एक तरीके से। हाँ 20 ठीक है। पैडिंग लगा दो इसमें, हल्की सी पैडिंग लेफ्ट साइड से पैडिंग लगा दो, जैसे कि 5 px। तो लेफ्ट से पैडिंग आएगी, थोड़ा सही लगेगा अभी को। और मैं चाहता हूँ कि ये बॉर्डर ना आए इनपुट के अंदर, तो बॉर्डर को नन कर दो और आउटलाइन को भी नन कर दो। ये देखो यहाँ पे नन हो चुका है। बॉर्डर तो दिखाना पड़ेगा, हल्का सा बॉर्डर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर 1 px सॉलिड ग्रे। तो देखो हल्का सा बॉर्डर आ चुका है। बॉर्डर रेडियस भी लगानी पड़ेगी। बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 px। बॉर्डर रेडियस 5 px। तो ये रेडियस भी आ चुकी है देखो। चलो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बटन को थोड़ा स्टाइल करेंगे। बटन को दोनों को अलग अलग आईडी दे देंगे, एक को डिपॉजिट और एक को विदड्रॉ। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे देता हूँ आईडी डेप डिपॉजिट, और इसको मैं आईडी देता हूँ विदड्रॉ, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनको स्टाइल करूँगा। यहाँ पे हैश लिखते हैं डिपॉजिट, कोमा हैश लिखते हैं विदड्रॉ। विदड्रॉ स्पेलिंग क्या है, विदड्रॉ। दोनों की विड्थ सेम रखनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे 200 px कर देता हूँ, तो दोनों की विड्थ सेम आ जाएगी। हाँ इतनी है। हाइट कर दो 40 px। दोनों की हाइट भी तुमने कर दी 40 px, ठीक है। फॉन्ट का कलर वाइट कर दो, फॉन्ट का कलर वाइट हो चुका है। उसके बाद हम एक काम करेंगे, बॉर्डर को कर देंगे नन, और फिर यहाँ पे मैं एक फॉन्ट साइज वाली प्रॉपर्टी लाता हूँ, थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी बढ़ा दो। ये देखो बढ़ चुका है फॉन्ट साइज। चलिए 18 कर लो फॉन्ट साइज। अब दोनों बटन का कलर चेंज कर दो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश जो डिपॉजिट है उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन होना चाहिए, और जो तुम्हारा हैश विदड्रॉ है उसका बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए। तो ये देखो इस तरीके से आ चुके हैं। हल्का कर दो इनको, थोड़ा सा लाइट कर दो, ग्रीन को भी थोड़ा लाइट कर दो। तो मैं इस तरीके से लेके जाऊंगा इसको, और ये देखो लाइट हो चुका है। ग्रीन तो ठीक हो गया, रेड तो ठीक है ही, रेड तो ठीक है। कर्सर पॉइंटर लगा दो जिससे कि हाथ बन के आ जाए। तो ये देखो कर्सर हाथ आ रहा है इन पे। हल्का सा होवर इफेक्ट भी लगा सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पे कहूँगा कि जैसे तुम डिपॉजिट वाले बटन पे क्लिक करो तो होवर जो है वो थोड़ा डार्क की तरफ जाना चाहिए। देखो ये इस तरीके से हल्का सा डार्क का इफेक्ट आ चुका है। इसी तरीके से तुम रेड पे भी कर सकते हो। तो रेड को मैं थोड़ा ब्राउन की तरफ लेके जाता हूँ। चलिए ठीक है, इतना ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो तुमने ये कंटेनर लिया था एटीएम कंटेनर, उसके ऊपर भी थोड़ा ज्यादा गैप है और नीचे भी थोड़ा ज्यादा गैप है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पैडिंग लगाऊंगा इसके अंदर। एटीएम कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा पैडिंग, और पैडिंग में कहूंगा 50 px 0 px। 50 px मतलब टॉप एंड बॉटम, और 0 px लेफ्ट एंड राइट। तो देखो यहाँ पे, और ये काफी बेकार लग रहा है। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। जो तुमने पैडिंग ऊपर लगा रखी है ना, उसको यहाँ पे ठीक कर दो। मैं कर देता हूँ 50 px 20 px। हाँ अब थोड़ा सही है। अब एक काम करो, 50 की जगह 40 कर लो, ये थोड़ा सही लगेगा। इतना ठीक है। अब हम आते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें क्या करना है, जो भी तुम यहाँ पे वैल्यू टाइप करोगे, डिपॉजिट पे क्लिक करते ही एक तो यहाँ पे 3000 होना चाहिए, और नीचे भी एक वैल्यू आनी चाहिए, जैसे यहाँ पे आ रही है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे 2000 डिपॉजिट कर दिए। तो देखो बैलेंस हमारा 3000 हो चुका है, और नीचे एक अमाउंट आ रही है डिपॉजिट अमाउंट। अगर तुम विदड्रॉ करोगे
तो क्या होगा, नीचे लिखा हुआ है विदड्रॉ अमाउंट और वो बैलेंस में से कम हो चुका है। अब मान के चलो मैं यहाँ पे 5000 दे देता हूँ और विदड्रॉ करता हूँ, तो वो कह रहा है कि इनसफिशियंट बैलेंस, क्योंकि है ही नहीं, बैलेंस तो हमारा 1000 है और तुम 5000 को विदड्रॉ कर रहे हो, तो इसलिए वो एरर दे रहा है। तो इस तरीके की कुछ अब हमें लॉजिक ऐड करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक तो इस वाले इनपुट को एक्सेस करूंगा, इन दोनों बटन को भी मैं एक्सेस करूंगा, और तुम यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाओगे जिसके अंदर तुम्हारा रिजल्ट आएगा, जिसके अंदर हमारा रिजल्ट आएगा, वो मैंने पैराग्राफ ले लिया है। चलते हैं अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट डिपॉजिट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश डेप्थ, ये हमारा डिपॉजिट वाला बटन है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट विदड्रॉ इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश विदड्रॉ। उसके बाद तुम यहाँ पे एक इनपुट को भी एक्सेस करोगे और एक हमारा जो पैराग्राफ है उसको भी एक्सेस कर लेंगे। सबको मैंने एक्सेस कर लिया है। अब डिपॉजिट वाले पे एक इवेंट लगाना है। जैसे तुम डिपॉजिट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो एक इवेंट चलेगा, और इवेंट क्या चलेगा, जो तुम्हारी इनपुट की वैल्यू होगी, जो तुम्हारी इनपुट की वैल्यू होगी उसको तुम्हें इसके साथ ऐड करना है ₹1000 के साथ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये रुपीज को मैं बाहर लिख देता हूँ, इस पेन को एक्सेस कर लेता हूँ, इस पेन को, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इस पेन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जो तुम्हारा स्पैन है उसके इनर HTML में जो ऑलरेडी है वो के साथ, जो ऑलरेडी है उसी वैल्यू के साथ प्लस कर दो इनपुट की वैल्यू। अब ये इनपुट की वैल्यू हमारी स्ट्रिंग टाइप की होगी, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। अब चेक करते हैं यहाँ पे, है ना, मैं यहाँ पे 2000 लिखता हूँ और डिपॉजिट कर दी। देखो यहाँ पे ये गड़बड़ हो रही है, मैंने 2000 लिखा, वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे अभी भी कॉनकैटिनेशन ही कर रहा है। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, इसको भी शायद हमें पार्स इंट के अंदर ही कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरह से। तो मैं लिखता हूँ 2000, अब देखो 3000 वो हो चुका है, क्योंकि वो इनर HTML के अंदर जो होता है ना वो स्ट्रिंग होती है। अब अगर मैं यहाँ पे विदड्रॉ करूँ तो माइनस होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक और इवेंट लगाऊंगा, एक और मैंने इवेंट लगाया, यहाँ पे लिखता है विदड्रॉ। विदड्रॉ में कंडीशन लगानी पड़ेगी तुम्हें, तुम माइनस तभी करोगे जब हमारा जो बैलेंस है वो अगर ज्यादा है या सेम है अमाउंट के जो तुम विदड्रॉ करना चाहते हो। तो तुम यहाँ पे एक कंडीशन लिखोगे, हम यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन ये होगी जो हमारा इनर HTML है ना, स्पैन वाला, मतलब जो तुम्हारा करंट बैलेंस है, अगर उसकी वैल्यू ज्यादा या इक्वल है, कौन सी वैल्यूज है, जो तुम इनपुट की वैल्यू टाइप कर रहे हो, जितनी तुम वैल्यू इनपुट कर रहे हो ना इनपुट बॉक्स के अंदर, वो तुम्हारी अमाउंट है, वो से तुम निकालना चाहते हो, तो वो अगर कम है हमारे इस पेन के इनर HTML से, तो तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे ये कोड लिख दोगे। अदरवाइज तुम यहाँ पे कहोगे कि जो तुम्हारा पैराग्राफ है उसके इनर HTML में इनसफिशिएंट बैलेंस चेक करते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे फिर से मैंने रिफ्रेश किया, मैंने 2000 डिपॉजिट कर दिया तो 3000 हो गया। अब मैं पे करता हूँ 4000 मेरे को, या मैंने कहा 1000 मुझे विथड्रॉ करना है, देखो वहाँ पे बैलेंस 2000 बच चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई मुझे 3000 निकालना है, तो यहाँ पे इंसफिशिएंट वाला क्यों दिखा रहा है, इंसफिशिएंट वाला क्यों दिखा रहा है। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया और मैंने यहाँ पे 2000 कहा और इंसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है, वो रिफ्रेश नहीं हुआ था कोड। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, दिक्कत है कि जब मैं यहाँ पे वैल्यू टाइप कर रहा हूँ, इस वाले में देखो, जब तुम यहाँ पे वैल्यू टाइप कर रहे हो, तो वैल्यू टाइप करने के बाद तुमने डिपॉजिट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट लिखा हुआ आ गया और बैलेंस, ये जो इनपुट की वैल्यू ना वो 0 सेट कर दी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब तुम वैल्यू टाइप कर रहे हो, एक तो वैल्यू नीचे नहीं आ रही, सिर्फ बैलेंस में ऐड हो रही है, नीचे नहीं आ रही, और ये भी 0 नहीं हुआ। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पैराग्राफ के इनर HTML में वो अमाउंट दे दो जो तुमने इनपुट के अंदर दी है, इनपुट डॉट वैल्यू। इसी तरीके से ये लाइन तुम डिपॉजिट वाले में भी करोगे और विड्रॉ वाले में, सॉरी।
अब यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू 0 भी सेट करनी है। जब तुम विदड्रॉ या डिपॉजिट करोगे तो तुम्हें वो भी सेट करना है 0। जो इनपुट की वैल्यू है ना उसको 0 सेट कर देंगे। इनपुट की वैल्यू को 0 सेट कर दो जब तुम्हारा काम हो चुका है। चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 2000 डिपॉजिट कर दो, तो देखो यहाँ पे 2000 तो आ चुका है, लेकिन वो मैसेज नहीं आया। एक क्या मैसेज कि डिपॉजिट अमाउंट। तो तुम यहाँ पे लिख दोगे डिपॉजिट अमाउंट प्लस दिस, और फिर यहाँ पे लिख देंगे विदड्रॉ अमाउंट प्लस दिस। अब थोड़ा दिखने में सही लगेगा। फिर से मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। मैंने यहाँ पे कहा 2000 और डिपॉजिट पे मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे लिखा रहा है डिपॉजिट अमाउंट 2000। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई मुझे 1000 विदड्रॉ करना है तो देखो यहाँ पे विदड्रॉ हो चुका है और वहाँ पे बैलेंस भी कम हो चुका। अगर मैं कहूँ यहाँ पे भाई मुझे 1000 और निकालना है तो वो भी निकल चुके। अब अगर मैं कहूँ मुझे 2000 निकालना है तो यहाँ पे वो मना कर देगा, वो कहेगा कि इनसफिशिएंट बैलेंस है। लेकिन वैल्यू अभी भी हमारी 0 क्यों नहीं हुई? जब मैंने यहाँ पे 1000 दिया, हाँ यहाँ पे तो डिपॉजिट में तो 0 हो गया। 2000 में मैंने विड्रॉ किया तो हाँ ठीक है, 0 हो तो रहा है, सही है। चलिए, ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट जिसके अंदर हमने सीखा है कि एटीएम मशीन कैसे बनाई जाती है, कि उसके अंदर विथड्रॉ कैसे कर सकते हैं, डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।